हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का डिस्कशन करेंगे, जिसके थ्रू आप अपने फोकस को यूपीएससी एग्ज़ाम में बढ़ा पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, आपको अभी इस फेज में इस टाइम पे आपको उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। क्योंकि जब ये एक ऐसा पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, अगर इस पे आप काम नहीं करेंगे, अगर आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद जो पॉइंट है सब सेकेंडरी पॉइंट है। पहले आपको ये करना है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये करना है कि आपको उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। ये पहला काम आपको करना है। आपको पहले आप ये देखें कि जो आपका 1 वीक का प्लान है, 2 वीक का प्लान है, 1 मंथ का प्लान है, क्या आप इसको अचीव कर पा रहे हो? क्या जो आप डेली का टारगेट सेट कर रहे हो, क्या उसको आप अचीव कर पा रहे हो? तो ये पहले आपको देखने की जरूरत है। अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे हो तो आगे के जो सभी पॉइंट है इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि जब तक फोकस नहीं होगा तब तक और भी चीज़ें नहीं हो सकती। तो पहले ये इस पे आपको अपने आप को देखना है। आप देखें क्या आप फोकस कर पा रहे हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़ने नहीं दे रही है। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है, नोट करना है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे आपको अपने फोकस को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको ये करना है कि अगर आपका फोकस बन गया, आप फोकस होकर तैयारी कर पा रहे हो, अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हो, तो आपका काम ये है कि जनवरी तक जो है, अभी जो आपको जनवरी तक आपको जो है एनसीईआरटी लेवल का जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस एग्जाम के लिए, उसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। एक बेसिक फाउंडेशन आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप सीधे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है। अभी आपको क्या करना है कि जो आपके एनसीईआरटी के सोर्स हैं, जो आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी के सोर्स, आपको क्या करना, उसकी मेंस की एडिशनल राइटिंग करनी है। आपको जनवरी तक जो है आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। आफ्टर डेट फरवरी से आपको जो है प्रीलिम्स एग्जाम पे फोकस हो जाना है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम की जो डाइवर्सिटी है डे बाय डे बढ़ती जा रही है और फैक्ट पे एक बेहतर पकड़ होनी चाहिए। अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो क्लियर हो जाता है कि जब तक आपकी फैक्ट पे पकड़ बेहतर नहीं होगी तब तक आपके प्रीलिम्स एग्जाम आपके क्लियर होने की संभावना कम रहेगी। तो इसलिए आप फरवरी से आप प्रीलिम्स एग्जाम पे फोकस हो जाए। लेकिन अभी जनवरी तक आप मेंस एग्जाम का कर सकते हैं। तो अभी जो मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है वो किस लेवल करनी है? एनसीईआरटी लेवल की करनी है, क्योंकि वो एक बेसिक अप्रोच है। जब एनसीईआरटी लेवल की एक बार आपकी फाउंडेशन बन जाएगी, अगर आप अभी जो आपका 2024 का जो यूपीएससी मेंस एग्जाम हुआ है, 2023 का आप देखिए, 60 से 70% क्वेश्चन मेंस एग्जाम के 70% क्वेश्चन मेंस एग्जाम के एनसीईआरटी लेवल के होते हैं, एनसीईआरटी लेवल के होते हैं। तो ऐसे में अगर आप जनवरी तक एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस को मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेते हैं तो आपके प्रिपरेशन 60 से 70% हो जाएगा। और एडिशनल के रूप में जब आपके प्रीलिम्स क्लियर हो जाएंगे या जब आप प्रीलिम्स एग्जाम दे देंगे और आपको लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तब आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी एनसीईआरटी लेवल की प्रिपरेशन है तो जरूरी नहीं कि आप किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाएं। स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जो एटलीस्ट कम से कम 2 कोचिंग का आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, जैसे विजन आईएएस का और किसी एक और कोचिंग का, तो फिर वहां से आपकी एडिशनल तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट फेज में आपको बेसिक तैयारी करनी है मेंस एग्जाम की। कब तक? जनवरी तक। आफ्टर डेट जो उसको एडिशनल करना है, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद करना है। आप जैसे एग्जाम दे के आ रहे हैं, आपको लग रहा है आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आप मेंस एग्जाम की तैयारी करें। उसके लिए आप 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। एक विजन आईएएस का जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि विजन आईएएस के थ्रू आपके जो एडिशनल पॉइंट है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी तक आपको मेंस का करना है। आफ्टर डेट फिर आपको प्रीलिम्स के लिए फोकस हो जाना है। अब जब आप प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फोकस हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एटलीस्ट कम से कम 30 साल का, कम से कम तो आपको 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो एनालाइज करना है। और एटलीस्ट एग्जाम के पहले कम से कम 3 से 4 टाइम 5 टाइम आप उसको सॉल्व कर लेना है। क्योंकि अगर आप 2018 से अगर हम ले 2018 से 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चंस का एनालिसिस करें, तो हम पाएंगे कि बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो यूपीएससी एग्जाम 92, 93, 94, 95, 96, 97 में पूछा गया, या स्टेट पीसीएस एग्जाम में 92, 95, 96, 97 में पूछा गया। उन क्वेश्चंस को इन 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया।
तो अगर जो क्योंकि कई वीडियोस हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से रिलेटेड अपलोड किए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो, हमने आपको दिखाया भी कैसे क्वेश्चंस 95 के क्वेश्चंस कैसे 2020 के फिल्म्स में आ रहे हैं, कैसे 2018 के फिल्म्स में आ रहे हैं, 2021 के फिल्म्स में आ रहे हैं, तो हमने इसको वहाँ पे डिस्कस किया है। तो एटलीस्ट कम से कम आपको 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और एग्जाम से जो फिल्म्स एग्जाम से पहले कम से कम उसको एटलीस्ट कम से कम 3 टाइम सॉल्व करना है, मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हो। और क्योंकि इससे आपको एक फायदा ये होगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे किस लेवल की आपकी तैयारी है, और जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे किस लेवल की तैयारी है, तो आप उस कमी को उस फेज में, उस टाइम में जो आपके पास 3 से 4 मंथ रहेगा अपने उस एग्जाम के लिए, उसमें अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो करना है आपको, टेस्ट सीरीज करना है। टेस्ट सीरीज एटलीस्ट आप 60 से 70 टेस्ट दें। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करें। विजन आईएएस का जो लेवल होता है वो यूपीएससी एग्जाम के लेवल्स भी थोड़ा ऊपर होता है, तो इसलिए विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज को आप जरूर सॉल्व करें। और वहाँ पे भी वही तरीका अपनाना है कि जो चीज़ें आपको पता है उस पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको नहीं लग रही हैं, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, उसको आप पे उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, उसकी आपको अलग से स्टार्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे कैसे एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें कैसे हम और उसके कंपोनेंट को कवर करें, इससे रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड किया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जैसे अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करें, तो मौर्य साम्राज्य के एंशिएंट हिस्ट्री की मौर्य साम्राज्य की बात करें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनने का, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो उसमें जो अभिलेख जो अशोक के अभिलेख है, शिलालेख है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती है। और ये भी कि मौर्य साम्राज्य से एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आपको पता चल जाता है कौन सा एरिया ज़्यादा फोकस करने वाला है, किस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। आफ्टर डेट अब बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको अगर एक बेसिक फाउंडेशन के लिए आपका एक न्यूज़पेपर होगा, और एडिशनल फाउंडेशन के लिए आप केवल विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसके आल्सो आपको किसी किसी पत्रिका की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। विजन आईएएस की जो पत्रिका है, विजन आईएएस की जो करंट अफेयर्स की पत्रिका आती है, वो सफिशियंट है अगर आप एक बेसिक न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि विजन आईएएस जो है 300 पीटी 365 भी निकालता है, तो जो आप मंथली विजन आईएएस की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो मंथली विजन आईएएस की आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसको जब आप पीटी 365 थ्रू आउट ऐड कर लेंगे, तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है। इसलिए आपको किसी अदर सोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है अगर आपका एक बेसिक सोर्स आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं। अगर आपकी बेसिक पकड़ अगर आपकी न्यूज़ की जो न्यूज़ करंट अफेयर्स के लिए जो बेसिक अप्रोच होता है, अगर आपको क्लियर है, तो फिर आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन सफिशियंट है। कई ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने ओनली विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को ही पढ़ करके यूपीएससी एग्जाम में अच्छे रैंक लाए हैं। जैसे गौरव तिवारी की बात कर सकते हैं, गौरव त्रिपाठी की, जिनकी अभी 2022 या 23 में जो उनको आईपीएस का रैंक मिला था, उन्होंने यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया था। तो ऐसे बहुत से टॉपर है। गंगा सिंह टॉपर्स की बात करें, जो 2016 में यूपीएससी एग्जाम को हिंदी मीडियम से टॉप किया था, 33 रैंक उनकी थी। तो उन्होंने भी उन्होंने भी मोस्टली विजन आईएएस की मैगजीन को टारगेट किया था, और उन्होंने हिंदू न्यूज़पेपर, उन्होंने कोई न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा था, ओनली क्या पढ़ा था, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़ी थी, और एडिशनल के रूप में उन्होंने जो दृष्टि आईएएस को ऐड कर लिया था। लेकिन जरूर नहीं कि आप दृष्टि आईएएस को ऐड करें, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओनली विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को ही पढ़ करके आप क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम को, क्योंकि जितना सोर्स आपका लिमिटेड होगा, उतना ही आपका ज्यादा फोकस होगा। जब कभी आपको लगे क्या आपको इस सोर्स की तरफ जब आपके दिमाग में ये चीजें आए कि अब हम इस सोर्स की तरफ, ये विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़ ली, अब मैं ये भी पढ़ लूँ, तो आप ये अपने आप से एक क्वेश्चन ये पूछना कि जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है, उसमें जो कंटेंट है, क्या वो आपका पूरा तैयार है, क्या आप उसको पूरा बता पा रहे हो। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि विजन आईएएस की पूरी मंथली मैगजीन आपकी उस पर पूरी पकड़ अच्छी है, उसके हर एक पॉइंट को आप बता पा रहे हो, तब आप दूसरे मंथली मैगजीन की तरफ जाओ। अगर आपको ये दिख रहा है कि वही है, वो भी सही तरीके से नहीं तैयार है, मंथली मैगजीन वो भी अच्छे से क्लियर नहीं है, वो भी सही तरीके से तैयार नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, वो भी अगर सही तरीके से तैयार नहीं है, तो फिर क्या करना है आपको, वही जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन वही टारगेट। जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आप अदर मंथली मैगजीन की तरफ टर्न करें, तो ये चीज आप अपने आप को ध्यान दें, एक ही सिंगल सोर्स, अनलिमिटेड सोर्स को आपको फॉलो करना है। अगर आपका सोर्स लिमिटेड रहेगा तो आपका फोकस भी क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, और जो भी एनसीईआरटी के सोर्स है वो उसी का मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको रिवीजन करते रहना है, और जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसको अच्छे से करना है, करंट अफेयर्स को अच्छे से करना है, और सोर्स आपको लिमिटेड रखना है। स्टैंडर्ड बुक की अगर हम बात करें तो उसमें आप
एक एस्पेक्टन की पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एक पढ़ सकते हैं पॉलिटिक के लिए आप पढ़ सकते हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हैं, पॉलिटिक के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हैं, और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की जरूरत भी नहीं कि आप रमेश सिंह की तरफ जाए। अगर आपका एक बेसिक तैयारी इंसाइड लेवल की इकोनॉमिक्स से पकड़े तो विजन आईसी टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स से वो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।